बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्यूचर टॉक्स और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। फ्यूचर टॉक्स में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओपिनियन के बारे में। ओपिनियन क्या है, हमें राय कब देनी चाहिए और किस से लेनी चाहिए, इसी मौजू पर आज बात करेंगे। बात करने के लिए आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद लतीफ़ साहब। आइए आज हम इनसे जानते हैं ओपिनियन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा लतीफ़ साहब, बहुत सारे ज़िंदगी में मामलात इस तरह के आते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती। हम चाहते हैं कि हम अपने बड़ों से मशावरत कर लें, उनसे राय ले लें, वो क्या कहते हैं, और ताकि हमारा मसला आसान हो जाए। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ओपिनियन, राय होती क्या है? जी बहुत शुक्रिया वैस रमज़ान जी। बिल्कुल, ये भी मेरे ख़्याल में ओपिनियन हमारी लाइफ का हिस्सा है कि हमें बार बार ओपिनियन लेना पड़ता है और बार बार हमें राय लेनी और देनी भी पड़ती है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ओपिनियन है क्या। ओपिनियन बेसिकली अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से किसी भी मसले के बारे में आपका कमेंट करना, गाइड कर देना, प्रॉपर जिसे मशवरा देना, वो राय कहलाती है। जी। राय आप हमेशा सर कोशिश करते हैं कि आपको अगर वो चीज़ सही नहीं लग रही तो आप उसको उसके बारे में बोल देते हो कि यार ये चीज़ सही नहीं है। जी। अगर आपको कोई मसला या कोई वो चीज़, वो जो कोई काम कर रहा है, अगर आपको सही लगता है तो आप उसके बारे में बोल देते हो कि यार ये ठीक कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर देते हो। जी। ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई काम, फ़र्ज़ करें मैं ही कोई काम करता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ कि अवैस मैं यार ये काम कर रहा हूँ, तो आपके इसके बारे में, या मैं ये काम करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें बिज़नेस ही है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या ये मुझे काम करना चाहिए? क्या ये मेरे लिए बेहतर होगा? जी। क्या ये जो मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ इसकी फ्यूचर में कोई आपको रोशन इसका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? अब उसके बारे में अगर तो आपको नॉलेज है, नॉलेज आप उसके बारे में जानते हो, आपने पढ़ा है या आपने सीखा है या आपने देखा है, आप उस हिसाब से मुझे उसके बारे में मशवरा दे दोगे, अपनी राय का इजहार कर दोगे, कमेंट कर दोगे, वो बेसिकली ओपिनियन है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने तजर्बे की बिना पर किसी को राय दे देना या किसी को मशवरा देना या किसी के मसले पर कमेंट करना, वो एक राय कहलाती है। ठीक होगा। अच्छा लतीफ़ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, बाज़ का आप राय लेते हैं किसी से, ठीक है, उसमें से आपको 50-50% चांसेस होते हैं कि ये ठीक है, लेकिन आप जिससे राय लेते हैं वो कहता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको कुछ उसके ऊपर उसके बारे में हाव नाव है कि कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है। तो इस सूरत हाल में हमें किस तरह उसकी राय को कबूल करना चाहिए या नहीं, या हमें अपने आप को ही देखना चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी बात ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। आपको लगता है कि मैं काम सही कर रहा हूँ, आपने जिससे ओपिनियन लिया वो कहता है आप काम सही नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं सर। सबसे पहले तो आप देखें कि आपने उस पर प्रॉपर वर्क किया जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपने प्रॉपर वर्क किया तो आप सबसे पहले तो आप ये देखिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, उसका यकीन होना चाहिए। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि पूरी इत्मीनान है कि नहीं। दूसरी बात ये, जिससे आप ओपिनियन ले रहे हैं ना, वो देखें वो किस हिसाब से आपको बात कर रहा है। क्या उसके पास उतना नॉलेज है कि वो आपको सही ओपिनियन दे सके? ये तो नहीं कि आप किसी के पास भी जाके आप अब आपने कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, आपने फ़र्ज़ करें कपड़े का बिज़नेस करना है, आप ये तो नहीं होगा कि आप किसी और से जाके पूछ लें, उससे जाके पूछ लें जो करियाने का बिज़नेस करता है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अब आपने ये भी देखना है कि आप जो ओपिनियन ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको एक और चीज़, इसमें एक और पॉसिबिलिटी आ जाती है, आपको लगता है कि आपने सही बंदे से जाके ओपिनियन लिया है और आप अपने काम में कॉन्फिडेंट भी हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, ओपिनियन आपको मिल गई खिलाफ, आप कॉन्फिडेंट है कि मैं सही कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि आप सही नहीं कर रहे हो, फिर आपने क्या करना है? फिर आप करोगे ये कि आप 2-3 लोगों से और ओपिनियन लो। आप ओपिनियन देने वाले लोग बढ़ा लें, फिर आप एक तरह से वोटिंग करवाएं। ठीक है, आप देखें कि कितने उसके हक में दे रहे हैं वोट और कितने उसके खिलाफ दे रहे हैं। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो अगर आपको कोई ओपिनियन दे रहा है ना कि आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, वो कहता है कि सही नहीं कर रहा, तो आप उससे रीज़न पूछो कि आप किस बेस पे आप किस बेस पे ये कह रहे हो कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ। जब आपको वो रीज़न बताएगा, या तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि उसको नॉलेज नहीं है, या तो आपको अपनी खामियों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक होगा लतीफ़ साहब, मेरा एक सवाल हो रहा है कि हमें किसी चीज़ पर राय कब देनी चाहिए? हाँ जी, ये है सबसे अहम सवाल है मेरे ख्याल में। ये हम सबको इसका पता होना चाहिए कि हमें ओपिनियन या हमें राय कब देनी चाहिए।
सर सबसे पहली बात तो ये कि आपको अगर आपसे कोई ओपिनियन लेता है ना तो आप उसके साथ मुखलिस रहते हुए, उसके हमदर्द बनते हुए उसको अच्छा मशवरा दें। गुड पॉइंट। अच्छा ओपिनियन, अच्छी राय दें। अब ये नहीं कि आप उसको, आपको पता है नहीं, आप अपना आप बचाने के लिए, आपको नॉलेज है नहीं उसके बारे में, अगर आपसे कोई राय ले भी लेता है तो आप खुद को बचाने के लिए कि यार अगर मैं इसको बोलूँगा कि मुझे नहीं पता तो अगर इसको मैंने बता दिया मुझे नहीं पता तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। आप इस चीज़ को देखते हुए आप उसको गलत मशवरा दे देते हो। नंबर टांगने के लिए, नंबर बनाने के लिए आप उसको गलत मशवरा दे देते हो। सबसे पहले तो बात ये कि अगर आपको नॉलेज है तो ओपिनियन दें, अगर नॉलेज नहीं है तो माजरत कर लें, उसको गलत मशवरा ना दें, बिल्कुल गलत ओपिनियन ना दें। ये अगर आप उसको गलत ओपिनियन देंगे ना, आपको नॉलेज नहीं, अपने ओपिनियन दे दिया तो इससे आप खुद को ना, वो कहते हैं ना, खुद का नुकसान कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो रहा है। वो बंदे को जब पता चलेगा इसने मुझे गलत राय दे दी, गलत ओपिनियन दे दिया, तो उसको आपके बारे में पता चल जाएगा कि इस बंदे ने या तो मुझसे हसद करते हुए ओपिनियन दिया है, ठीक है, बाज होगा ऐसा ही, वो यही समझेगा इसने मुझसे हसद किया, इसने मुझे सही मशवरा नहीं दिया। हालांकि आपको तो, आपके पास तो नॉलेज नहीं है ना, आपको पता नहीं है। तो बेहतर ये कि आप अपना ना माजरत कर लें अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुखलिस रहते हुए उसको अच्छा मशवरा दे दें। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है, फिर भी आपने राय देनी है, तो आपने राय कैसे देनी है? मैं इसको अक्सर यूज़ करता हूँ। मैं नहीं कहता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं देता हूँ इसको किस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको राय दें अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने, तो आपको अगर कोई तजर्बा हुआ है उसकी बेस पे राय दें। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्ज़ करें मुझसे कोई राय लेता है ना, ओपिनियन लेता है, तो मेरे पास उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको किस तरह से राय देता हूँ, ओपिनियन देता हूँ, मैं देता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि मेरे साथ कैसा हुआ था और उसका रिज़ल्ट क्या निकला था, उस हिसाब से मैं बोल देता हूँ कि ये राय है मेरी, ठीक है। और मैं साथ ये भी बोल देता हूँ कि ये मेरी राय है, लाजमी इस पे एग्री करो। मिसाल के तौर पर अगर आप मुझसे पूछते हो हैप्पीनेस क्या है, मेरे पास अब मैं किताबी बातें मुझे नहीं आती, ठीक है, मैं बोलूँगा कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है कि उस वक़्त जब मैं किसी के काम आ जाऊँ ना, जब किसी को मेरी वजह से आसानी मिल जाए, उस वक़्त मुझे ना अजीब सा ना सुकून, अजीब सी राहत, अजीब सी खुशी मिलती है। मैं उसको हैप्पीनेस का नाम देता हूँ कि आपकी आपका जो दिली इत्मीनान है, आपकी सेटिस्फेक्शन है, वो खुशी है बेसिकली। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है किताबों में भी यही लिखा हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो ये खुशी है किसी के काम आ जाना, जिससे आपको किसी के काम ना भी आए, वो तो एक चीज़ अलग है ना। उस वक़्त जब आप दिली तौर पर पुरसुकून हो, दिली तौर पर आपको इत्मीनान हो, आपको दिली तौर पर खुशी मिल रही हो, वो बेसिकली हैप्पीनेस है। ये मेरी राय है जी। इस तरह से देना चाहिए, इसी तरह से हमें राय देनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो बेहतर है कि आप नॉलेज के हिसाब से दें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उस हिसाब से राय दे दें, और साथ ये भी बोल दें कि यार ये मेरी राय है, ठीक है, लाजमी नहीं आप इससे एग्री करो। तो जी नाज़रीन, सोच समझ कर राय देनी चाहिए किसी के फ़ायदे के लिए, क्योंकि अगर वो आपसे राय पूछता है तो कुछ ना कुछ आप पे भरोसा करके ही पूछता है। तो इस वजह से किसी का बुरा मत सोचिएगा, हसद की वजह से किसी को बुरी राय भी मत दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छी राय दीजिए, वरना माजरत कर लें। दीपा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, हम राय लेते हैं लोगों से, कोई हमें मसला, जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि मसला मसाइल जब हमें पेश आए, हमें समझ नहीं आती तो हम ज़रूर किसी की जाने बढ़ते हैं, हमें इसका कोई हल मिल जाए, कोई अच्छी राय मिल जाए। तो ये जो राय है हम किसी काम के मुतल्लिक लें, हमें किस बंदे से राय लेनी चाहिए? ये भी सबसे देखें ना, पहले भी हमने ये बात की है कि जब आप राय ले रहे हैं ना, ऐसे मुंह उठा के राय लेने ना चल पड़े। आप देखें, जब आपने किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन लेना ना, सर आपने कामयाबी के बारे में सीखना है तो आप उस बंदे से सीखें ना जो कामयाब हुआ है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि अब कामयाबी के बारे में आपने पूछना है, किसी से सीखना है तो आप उस बंदे के पास चला जाएं जिसने कुछ अचीव ही नहीं किया अपनी लाइफ में, या जिसको पता ही नहीं कि कामयाबी होता क्या है, तो वो तो फिर आप बेवकूफ़ हो ना, वो तो नहीं आप जा रहे हो। आपने जब ओपिनियन लेना है तो आप देखें, अगर आपने बिज़नेस शुरू किया है कोई, तो उस बिज़नेस से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे राय लें, ठीक है ना।
अब देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहें जी मैं अपने हमसे ऐसे मशवरा ले लूँ क्योंकि मेरे बहुत करीब है, तो ये तो कोई मेरिट ना हुआ ओपिनियन लेने का, राय लेने का। भाई आप उससे राय लें जो उस बिज़नेस में है ऑलरेडी, या जो उसके बारे में जानते हैं, उससे ओपिनियन लें। उस बंदे से बचें जिसको आप जिसके बारे में राय लेने जा रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में, उस बंदे से बचें जिसको उसके बारे में पता नहीं है। जो उसके बारे में नॉलेज नहीं रखता उससे कभी भी राय ना लें। इससे काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी वो ये कि हो सकता है कि वो आपको गलत राय दे दे और आप उसके कहने पे चल पड़े और आपके लिए नुकसानदेह हो। दूसरी बात ये है, जब आपको पता चलेगा उसने गलत राय दी तो आप खामखा उससे बददिल हो जाओगे। हालांकि आपका उसका कोई कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आप क्यों उसके पास गए? ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे आपकी तरफ से। हालांकि गुनाह कसूर आपका है क्योंकि आप गए उसके पास। आपको सोच के राय लेनी चाहिए थी, उस बंदे से राय लेनी चाहिए थी जो उस चीज़ को जानता है, जो उसके बारे में नॉलेज रखता है, जो उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस रखता है। और हमें भी बढ़ चढ़ के यार हर चीज़ में राय नहीं देनी चाहिए। अगर हम वो कहते हैं ना कि ये भी चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि अगर हम कामयाबी के बारे में बता रहे हैं ना, लेक्चर झाड़ रहे हैं स्टेज पे चढ़ के, तो हमें कुछ ना कुछ कामयाबी पहले हासिल की होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने ना पहले अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होना चाहिए, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो। मिसाल के तौर पर आपने कोई एग्ज़ाम ही पास किया है, वो कामयाबी है ना। अगर आपने कामयाबी के बारे में बता रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को लेकर आप बताएं कि यार मैंने बहुत ज़्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं की, मैंने ये एक एग्ज़ाम पास किया था, इसमें कामयाबी हासिल की थी और मैंने किस तरह से की थी। आप उसके बारे में राय दें, स्ट्रगल बता सकते हैं, मैंने इतनी स्ट्रगल की, हाँ जी, इसकी इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, ये मसाइल मुझे आए थे तो मैंने इस तरह मैंने किया तो मुझे कामयाबी मिल गई। आप उस हिसाब से कामयाबी के बारे में दें। आप अगर ये नहीं कह सकते कि आपने अगर बिजनेस करना है तो इतना बड़ा बिजनेस कर लें, आपने कामयाबी हासिल नहीं की, आपने एक टके का बिजनेस नहीं किया, बिजनेस के बारे में आप नहीं बता सकते, आप राय नहीं दे सकते। आपने अगर राय देनी है आप उस हिसाब से राय दें जो आपने अपनी लाइफ में अचीव की है। ठीक है, आपने लेक्चर झाड़ना है तो उस हिसाब से झाड़ें जो आपने अचीव किया है। ठीक है ना। अगर आप उस चीज़ के बारे में लेक्चर झाड़ेंगे या स्पीच करेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं या आपने अचीव ही नहीं किया, रटे रटाए बोल रहे हैं, तो लोग आपको पकड़ लेंगे ऐसे ही कि आपने क्या अचीव किया है, तो आपके पल्ले के आपने क्या अचीव, किस बेस पे आप ये लेक्चर दे रहे हो। तो कोशिश करें अगर आपने कुछ अचीव किया है तो उस हिसाब से राय दें, फिर ही राय दें अपनी। अगर आपने लेक्चर भी देना है तो मेरिट पे आके लेक्चर दें। ठीक है। अगर आपने कामयाबी के बारे में पढ़ाना है तो आपने लाजमी कुछ ना कुछ कामियाबी हासिल की होनी चाहिए। फिर ही वो आपकी, वो कहते हैं ना जिसे तासीर बोला जाता है, वो फिर ही तासीर आती है, फिर ही तासीर आएगी। अदरवाइज तासीर नहीं होगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। लोग आपको एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, लेकिन वो दिल पे असर नहीं करेगी बात। लतीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जैसे कि लतीफ़ साहब ने कहा है कि हमें तल्लक की बना पर किसी से राय नहीं लेनी चाहिए, एक्सपर्ट से हमेशा राय लेनी चाहिए जो इसके बारे में जानता है, आप उसी से राय लें। हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में उन लोगों से राय लेने चले जाइए, हमारा बड़ा जी चले हम इससे पूछ लेते हैं, लेकिन ये हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। अब किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, हमें बड़ों का अदब व एहतराम लाजम करना चाहिए, उनसे मशावरत कर लेनी चाहिए। अगर वो हमें सही राय दे रहे हैं, उस फील्ड के मुतल्लिक दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है, तो उनकी राय पर ज़रूर अमल करें। अगर आपको लग रहा नहीं तो आप अपने किसी मेंटोर के पास चले जाएँ, वो आपको सही गाइड कर सकता है। आप किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएँ, जैसे लतीफ़ साहब ने फरमाया कि कारोबार करना है तो ज़ाहिर बात है किसी अच्छे बिजनेसमैन के पास जाएँ, तो फिर ही आपको अच्छी राय मिल सकती है। यह था नाज़रीन आज का फ्यूचर टॉक्स। नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।